नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो ये घंटी वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और आज हम यहाँ पर जो है संस्कृत प्रैक्टिस सेट में 33 नंबर के संस्कृत के प्रैक्टिस सेट को करेंगे। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले 32 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पर जाकर आप तक के जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और अगर आप इससे पहले वाली वीडियो देखनी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो कारक जो है यहाँ पर एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में कारक से क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर कारक से जो कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। तो कारक शुरू करने से पहले एक बार जान लेते हैं कि कारक होते कितने हैं। तो कारक जो है इनकी संख्या 6 मानी गई है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारक। दोस्तों, कई बार जो एग्ज़ाम में इनकी संज्ञा करने वाला सूत्र पूछा जाता है। तो जैसे प्रथमा में होता है स्वतंत्र है कर्ता, तो क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विकसित होता है उसकी कर्तरी संज्ञा होती है, जैसे रामायण पठ्यते। कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र तो यह है कर्तुर इप्सितम त्वम कर्म। इसके द्वारा कर्म संज्ञा होती है, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहता है तो उस कारक की कर्म संज्ञा होती है, जैसे देवदत्त है ओदनम पचती। और कर्ण कारक साधकतमम कर्णम, इस सूत्र के द्वारा होती है कर्ण संज्ञा। और संप्रदान कर्मणा यम अभिप्रैति से संप्रदानम, इस सूत्र के द्वारा होती है संप्रदान संज्ञा अर्थात चतुर्थी विभक्ति, जैसे विप्रायगाम ददाति। अपादान कारक ध्रुवम अपाय अपादान एक सूत्र है, इसके द्वारा अपादान संज्ञा होती है पंचमी विभक्ति, जैसे वृक्षात पत्रम पतति। और अधिकरण कारक आधारो अधिकरणम जो है, इसके द्वारा अधिकरण संज्ञा होती है, जैसे कटे आस्ते। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो 6 ये कारक माने गए हैं और जो संबंध कारक है ये कारक की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो इस प्रकार से 6 जो है संस्कृत में कारक ये माने गए हैं। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मणे पदे विभक्ति वर्तते, ब्राह्मण में विभक्ति कौन सी आई है। तो यहाँ जो विभक्ति है ये रहेगा ऑप्शन सी, चतुर्थी विभक्ति। और जिस प्रकार आत्मन जिसका अर्थ होता है आत्मा, तो इसी की तरह जो है ब्राह्मण के रूप चलते हैं। आत्मा के रूप चलेंगे, जैसे आत्मा आत्मानव आत्मान है, आत्मानम आत्मानव आत्मन है, आत्मना आत्मभ्याम आत्मभि, आत्मने आत्मभ्याम आत्मभ्य, आत्मन है आत्मभ्याम आत्मभ्य, आत्मन है आत्मनो आत्मनाम आत्मनि आत्मनो आत्मसु, हे आत्मन हे आत्मानव हे आत्मन है। इसी तरह से ब्राह्मण के रूप चलेंगे, ब्रह्मा ब्रह्मणो ब्रह्मण। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पर आत्मन में आत्मने चतुर्थी एक वचन में आया है, इसी तरह से यहाँ पर ये जो ब्राह्मण दिया गया है ये चतुर्थी एक वचन में आया है। अगला क्वेश्चन है अयम सेतुर्बद्ध या इयम रघु मुख्यन जल्दो जल्दो पदे विभक्ति वर्तते। तो यहाँ पर इसमें विभक्ति कौन सी आई है। तो यहाँ जो विभक्ति है ये मानी गई है ऑप्शन डी, सप्तमी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। सप्तमी विभक्ति और आधार और अधिकरण जो सूत्र है इससे होती है अधिकरण संज्ञा, आधार सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट है मनसी पदे विभक्ति। तो मनसी जो आया है इसमें विभक्ति कौन सी आई है। यहाँ पर रहेगा इसमें ऑप्शन बी, मनसी में आई है सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट है नीलाय पदे विभक्ति। नीलाय जो पद है इसमें विभक्ति कौन सी है। यहाँ पर एक ऑप्शन डी, चतुर्थी विभक्ति। प्रीतमे पद में विभक्ति, तो ये जो प्रीतमे आया है इसमें रहेगा ऑप्शन बी, चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट है देवई पदे विभक्ति। तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन डी, सप्तमी विभक्ति। और नेक्स्ट है क्वचित न बहुभी सह रेखांकित पदे विभक्ति।
तो यहाँ जो आंसर है हमारा यह रहेगा ऑप्शन सी, तृतीय विभक्ति। अब यहाँ पर जो तृतीय विभक्ति है ये क्यों आई है, ये जो यहाँ पर सह दिखाया गया है इसके कारण जो यहाँ पर विभक्ति है ये तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सूत्र आपने याद रखना है, सह युक्ते अप्रधानम, ये सूत्र है। और जहाँ कहीं भी सह साकम सार्धम समम ये इनमें से कोई शब्द लगा होता है तो इनके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे शिष्य है गुरुणा सह विद्यालयम गस्ती, या राम है जनकया साकम गस्ती। तो जहाँ पर सह साकम सार्धम इनमें से कोई हो तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है भुवि इत्यस्मिन पदे विभक्ति। भुवि जो यहाँ पर दिया गया है इसमें किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ हमारा जो आंसर है रहेगा ऑप्शन सी, सप्तमी जो विभक्ति है ये यहाँ पर इसमें रहेगी। अगला क्वेश्चन है हविषा। हविषा पदे विभक्ति, तो हविषा में है ऑप्शन बी, तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट है नृणाम। नृ शब्द है इसमें और पद है विभक्ति, तो पद में है ऑप्शन डी, षष्ठी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सखाया है। तो यहाँ पर जो ये सखाया है इसमें जो शब्द है ये कौन सा है, सखाया जो है इसमें रहेगा सखा शब्द, और सखाया में विभक्ति। तो यहाँ पर जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, प्रथमा जो विभक्ति है यहाँ पर आई है। और सखा जो शब्द है इसके रूप एग्जाम में जरूर पूछ जाते हैं, तो इसके जो रूप है ये कैसे चलते हैं, जैसे सखा सखायो, सखाया सखायम सखायो, सखीन सख्या सखीभ्याम सखीभी, सख्य सखीभ्याम सखीभ्या, सख्युहो सखीभ्याम सखीभ्या, सख्युहो सख्यो सखीनाम, सख्यो सख्यो सखीसु, हे सखे हे सखायो हे सखाया है। तो ये जो सखाया जो आया है ये है यहाँ पर प्रथमा बहुवचन का। नेक्स्ट है चतुर्थी विभक्ति कारक। चतुर्थी विभक्ति में कौन सा कारक होता है, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, संप्रदान कारक। और चतुर्थी संप्रदानी सूत्र है जिससे संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। एक एग्जाम में जो है ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे चतुर्थी विभक्ति करने वाला सूत्र। तो चतुर्थी संप्रदानी सूत्र के द्वारा चतुर्थी विभक्ति होती है। और क्रिया यम अभिप्रतिशय संप्रदानम के द्वारा संप्रदान संज्ञा। तो दोनों ही जो ये सूत्र आपने याद रखने हैं, चतुर्थी विभक्ति करने वाले भी और संज्ञा करने वाले भी। अगला क्वेश्चन है कर्ण कारक का। कर्ण कारक का विभक्ति, तो कर्ण जो कारक है इसमें होगा ऑप्शन डी, तृतीय जो विभक्ति है इसका प्रयोग किया जाएगा। कर्तृकर्णयोस तृतीय एक सूत्र है, इसके द्वारा तृतीय विभक्ति होती है। और साधक तमम कर्ण के द्वारा कर्ण संज्ञा। तो विभक्ति करने वाला सूत्र और संज्ञा करने वाला सूत्र ये दोनों ही जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है अभिता। अभिता शब्द से योग्य विभक्ति, तो अभिता प्रीतः समय निक्षाहा प्रति, ये जहाँ पर शब्द आपको दिखाई दे तो इनके योग में होता है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। जैसे नृपम अभितः प्रीतः वा, या ग्रामम समय निक्षा वा दीनम प्रति दया कुरु। तो जहाँ पर ये जो शब्द दिखाई दे, अभिता चारों ओर, प्रीतः सब और, निक्षा समीप, हाँ प्रति और या तरफ, तो इनमें जो द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सह शब्द से योगी। सह साकम सार्धम, तो सहयुक्त प्रधान सूत्र है। और सह के योग में जो तृतीय विभक्ति है ये होती है, जैसे शिष्य है गुरुणा सह विद्यालयम गच्छति। नेक्स्ट है कर्मवाच्य से अनुक्त कर्तरी विभक्ति। कर्मवाच्य के अनुक्त कर्तरी में विभक्ति कौन सी होती है, इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा चांस जो एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो कर्मवाच्य के अनुक्त होने पर कर्तरी में विभक्ति कौन सी रहेगी,
तो यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा हमारा। तृतीय जो विभक्ति है उसका इसमें प्रयोग किया जाता है। क्रिया की सिद्धि में सबसे प्रकृष्ट उपकारक अर्थात सबसे अधिक सहायक कारक हो तो उसकी कर्ण संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अधस्तनेषु चतुर्थी विभक्ति कारणम। यहाँ पर जो चतुर्थी विभक्ति है ये किस कारण से है। तो एग्जाम में किसी भी तरीके से जो क्वेश्चन है उसको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो ये नम है जो आया है इसके कारण यहाँ पर जो चतुर्थी विभक्ति है इसका प्रयोग किया गया है। और नमः स्वस्ति स्वाहा सवधा अलम और वसट। तो जहाँ कहीं भी आपको ये दिखाई दे तो इनके योग में जो चतुर्थी विभक्ति है इसका प्रयोग किया जाता है। सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा सवधा अलम वसट योगाच्य है। तो इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे ईश्वराय नमः, निरिपाय स्वस्ति, अग्नि स्वाहा, पितृभ्य सवधा इंद्राय वसट। तो जहाँ पर भी ये नमः होगा वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है अधस्तनेषु पंचमी विभक्ति का कारण। यहाँ पर जो पंचमी विभक्ति है ये किस कारण से आई है। तो यहाँ जो पंचमी विभक्ति है ये रहेगा ऑप्शन बी। तो जो अनंतरम जो यहाँ पर आया है इनके कारण इसमें जो पंचमी विभक्ति है इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट रहेगा रक्षार्थम धातु नाम योगी विभक्ति। तो रक्षार्थ के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक सूत्र है भय त्रयार्थानाम भय हेतु। भय और रक्षा के अर्थ वाली धातुओं के साथ जो पंचमी विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो पंचमी विभक्ति यहाँ पर रहेगी। उदाहरण है जैसे असज्जनात् कस्य भयम न जायते, यह बालकः सिंहात् बिभेति। तो भय और रक्षा करने अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कारक नाम संख्या। कारक जो है इनकी संख्या कितनी है। तो कारकों की जो संख्या ये मानी गई है 6। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकारण कारक। नेक्स्ट है संबोधन विभक्ति। संबोधन में जो विभक्ति है ये कौन सी होती है। तो संबोधन में जो विभक्ति है ये रहेगा ऑप्शन बी प्रथमा विभक्ति। स्वतंत्रकर्ता जो है इसके द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित होता है तो इसकी कर्तृ संज्ञा होती है। रामायण पठ्यते जैसे, या जो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाणवाचन मात्रे प्रथमा सूत्र है इसके द्वारा भी प्रथमा विभक्ति होती है। और संबोधने चाहे इसके द्वारा भी प्रथमा विभक्ति होती है जहाँ पर संबोधन किया जाता है, जैसे हे राम। अतः जो प्रातिपदिकार्थ से संबोधन अर्थ के अधिकता होने पर प्रथमा विभक्ति होती है। नेक्स्ट है अस्मत् शब्द की चतुर्थी एकवचन का रूप। तो अस्मत् शब्द है और चतुर्थी विभक्ति एकवचन का रूप, या जो अस्मत् शब्द है इसका अर्थ होता है मैं। और चतुर्थी एकवचन का रूप ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर मह्यम, ये है चतुर्थी एकवचन का रूप। और इसके रूप कैसे चलते हैं, जैसे अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम असंभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आव्यो अस्माकम, मयि आव्यो अस्मासु। तो चतुर्थी एकवचन का रूप यहाँ पर ये रहेगा। और जो ये मत आया है ये है यहाँ पर पंचमी विभक्ति का। माम आया है ये रहेगा यहाँ पर द्वितीय एकवचन का। और जो अस्माकम आया है ये है यहाँ पर षष्ठी बहुवचन का। तो और इसी से मिलता जुलता एक एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर अस्मद का पूछा गया है युष्मद का। अस्मद का अर्थ होता है मैं और युष्मद का होता है तुम। तो युष्मद के रूप चलते हैं, जैसे त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तव्या युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, तवत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकम, तवि युवयोः युष्मासु। तो इस तरीके से युष्मद के रूप चलते हैं। सर्वनाम शब्द इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रिक्स्थान सेवकः किम खादन्ति। ये यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर रिक्स्थान सेवकः किम खादन्ति, तो यहाँ पर जो हमारा
सी आंसर है, ये रहेगा ऑप्शन बी, एते। एते सेवकाः किम खादन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रिक्स्थान पितॄणाम रत्नः सिंहः आसीत्। तो यहाँ जो आंसर है रहेगा ऑप्शन ए, अस्यः पितॄणाम रतन सिंहः आसीत्। नेक्स्ट है, रिक्स्थान ही प्रिय भारतम। तो यहाँ से आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इदम। और ये जो यहाँ पर इदम आया है, ये कौन से शब्द रूप का है? पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है या नपुंसक लिंग में है? तो ये जो इदम शब्द आया है, ये बना है नपुंसक लिंग में। और इसके पहले जो दो रूप हैं ये अलग होते हैं, बाकी सभी पुल्लिंग की तरह चलते हैं। तो इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी, ये नपुंसक लिंग के पहली दो विभक्तियाँ हैं। और अन्य जो विभक्तियाँ हैं ये पुल्लिंग की तरह चलेंगी और पुल्लिंग के रूप चलते हैं, जैसे अयम इमौ इमे, इमम इमौ इमान, अनेन आभ्याम एभिः, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अन्योः एषाम, अस्मिन् अन्योः एषु। तो पहली दो विभक्ति अलग हैं, बाकी और सभी जो यहाँ पर ये पुल्लिंग की तरह बनेगी। नेक्स्ट है, कदाचित नगर्याम कवीनाम समावेशः प्रवृत्तः है। तो यहाँ से आंसर है ऑप्शन ए, तस्याम। और यहाँ पर जो ये तस्याम आया है, ये किस विभक्ति का है? या पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है या नपुंसक लिंग में है? तो ये है तद शब्द है, तद कर्तोत्तर है वह। और जो तस्याम है ये बना है स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में रूप कैसे चलते हैं? जैसे सा ते ताः, ताम ते ताः, तया ताभ्याम ताभिः, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः तयो तासाम, तस्याम तयोः तासु। तो ये जो यहाँ पर तस्याम आया है ये रहेगा सप्तमी एक वचन का। और ये जो तत्यतानी, तत्यतानी जो चलते हैं ये बहुवचन में चलते हैं, नपुंसक लिंग में बनते हैं। और ये जो तत् है ये भी एक वचन का है, नपुंसक लिंग एक वचन का। और जो यहाँ पर ये तस्मिन आया है, ये तस्मिन है यहाँ पर पुल्लिंग का। और पुल्लिंग में कैसे चलते हैं? जैसे सह तौते, तम तौतान, तेन ताभ्याम तयि, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषाम, तस्मिन् तयोः तेषु। तो इस तरीके से जो यहाँ पर इसके रूप ये चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, को अपि पुरुषः संबोध्यमास। तो यहाँ हमारा जो आंसर है रहेगा ऑप्शन डी, ताम। नेक्स्ट है, अहम द्रष्टुम इच्छामि। यहाँ पर एक जो है, जैसे यहाँ पर द्रष्टुम आया है, एग्जाम में इसके जो प्रत्यय ये पूछे जाते हैं। तो दृश्य धातु है और तुमुन प्रत्यय, तो उसके बाद द्रष्टुम रूप ये बनता है। और अहम रिक्स्थान द्रष्टुम इच्छामि, तो यहाँ से आंसर है ऑप्शन बी, अहम त्वाम द्रष्टुम इच्छामि। नेक्स्ट है, युष्मत् शब्द की षष्ठी विभक्ति में बहुवचन का रूप इनमें से कौन सा बनेगा? तो एक होता है अस्मद मैं और दूसरा युष्मद तुम। तो षष्ठी विभक्ति और बहुवचन का रूप, तो ये बनेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, युष्माकम। और इसके अथवा में बनता है वह, ये वाला विसर्ग है। तो दोनों ही रूप जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है, जन कहें बालिकाभ्यः फलानि ददाति। तो जन कहें बालिकेभ्यः फलानि ददाति, यहाँ से आंसर है ऑप्शन ए, अभ्य। नेक्स्ट है, और ये जो फलानी आया है, फलानी जो है यहाँ पर ये इनमें से किस विभक्ति का है या इसके जो रूप है ये कैसे चलते हैं? फल जो है यहाँ पर ये शब्द रूप है और रूप इसके नपुंसक लिंग में चलते हैं। जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलई, फलाई फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलिहो फलानाम, फले फलियोः फलेषु, हे फल हे फले हे फलानी। पहले दो विभक्ति अलग हैं, बाकी और जो यहाँ पर ये जो पुल्लिंग जो होता है उसकी तरह चलते हैं।
नेक्स्ट है वसंते पुष्पाणि विकसंती। यहाँ पर भी पुष्प शब्द है और तो वसंते पुष्पाणि विकसंती, आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी सर्वाणी। और ये जो यहाँ पर सर्वाणी आया है इसमें शब्द कौन सा है? तो ये जो सर्वाणी जो आया है इसमें है सर्व शब्द। और सर्व जो शब्द है इसके भी एग्जाम में रूप कई बार पूछे जाते हैं कि इसके जो रूप है ये कैसे चलते हैं। सर्व हैं सर्वो सर्वे, सर्वम सर्वो सर्वान, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वै, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। तो सर्व का अर्थ होता है सब और पुल्लिंग में ये रूप बनते हैं। और नपुंसकलिंग में पहली दो विभक्ति अलग होंगी, सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी। तो और जो विभक्तियाँ हैं ये पुल्लिंग की तरह चलेंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर अतएव पार्थे। तो यहाँ से आंसर है हमारा ऑप्शन डी भवंतम, अतएव भवंतम पार्थे। तो यहाँ जो क्वेश्चन है रिक्स्थान समकाय तुभ्यम सर्वाधिकम रोचते। तो रोच धातु जो है इसके योग में चतुर्थी जो विभक्ति इसका प्रयोग किया जाता है। रुचि अर्थानाम प्रियमाण सूत्र है इसके, जहाँ पर रुच धातु होगी तो वहाँ पर रुचि अर्थनाम प्रियमाण सूत्र के द्वारा चतुर्थी विभक्ति रहेगी, जैसे बालकाय मोदकम रोचते। अब यहाँ पर इसमें पूछा गया कि रिक्स्थान में आंसर, तो इसमें हमारा जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी। तो कह जो रूप है यहाँ पर ये आएगा। अब ये जो कह जो दिया गया है ये किस शब्द रूप का है? तो किम जो है, किम का अर्थ होता है क्या, तो इसके जो पुल्लिंग में रूप है ये चलते हैं कह कौ के, कम को कौन, केन काभ्यम कई, कस्मी काभ्यम के भय, कस्मात काभ्यम के भय, कस्य कहो केशाम, कस्मिन कहो केशु। तो ये जो कह जो आया है ये प्रथमा एक वचन का है और तीनों जो विभक्ति है उसमें इसके रूप अलग अलग चलते हैं। तो जैसे नपुंसकलिंग हो गया, नपुंसकलिंग में पहले जो दो विभक्तियाँ हैं ये अलग होती हैं और जो आगे की विभक्तियाँ हैं ये पुल्लिंग की तरफ होती हैं। तो किम के कानी, किम के कानी, तो ये नपुंसकलिंग में है। और जो स्त्रीलिंग है इसमें होता है का के कहा, काम के कहा, कया काभ्यम काभि, कस्य काभ्यम काभ्य है, कस्यः काभ्यम काभ्य है, कस्यः कयो काशाम, कस्याम कयो कासु। तो इस तरीके से यहाँ पर जो किम है इसके शब्द रूप चलते हैं। नेक्स्ट है ते रिक्स्थान स्त्रीनाम पुत्रः आसन। तो यहाँ हमारा जो आंसर है रहेगा ऑप्शन ए तासाम। ते यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का ही जो है यहाँ पर रूप ये इसमें आएगा। तो ते तासाम स्त्रीनाम पुत्रा आसान। नेक्स्ट है भाला रिक्स्थान सह गृहम याति। तो यहाँ पर सह दिया गया है तो सह साकम सार्धम जहाँ पर दिया गया होगा तो इसके योग में जो तृतीय विभक्ति है इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हमारा सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा केन। तो केन जो है यहाँ पर ये तृतीय विभक्ति का और तृतीय में एक वचन का रूप है। नेक्स्ट है अद्यापि खलु एव स्थिति। तो यहाँ पर अद्यापि खलु एव स्थिति, आज भी ऐसी ही स्थिति है। तो यहाँ हमारा जो आंसर है रहेगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर जो है सा का प्रयोग इसमें किया गया है। नेक्स्ट है प्रातिपदिकार्थ मात्रे विभक्ति ही। तो प्रातिपदिकार्थ में विभक्ति कौन सी होती है? तो प्रातिपदिकार्थ जो है इसके योग में होता है ऑप्शन ए प्रथमा विभक्ति। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाणवाचन मात्रे प्रथमा जो सूत्र है इसके द्वारा प्रथमा विभक्ति होती है। नेक्स्ट है द्रोणो ब्रूहि इत्यत्र प्रथमा भवति। इसमें एक तो कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। और किसके कारण इसमें होती है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी परिमाण मात्र के कारण यहाँ पर इसमें प्रथमा विभक्ति हुई है। सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाणवाचन मात्रे प्रथमा। नेक्स्ट है अनुक्ते कर्मणि विभक्ति। अनुक्त कर्म में विभक्ति कौन सी रहेगी? तो अनुक्त कर्म में होगा ऑप्शन बी
द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट है उक्त कर्मणी। जैसे यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन जहाँ पहले एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, उक्त और अनुक्त वाले। तो अनुक्त क्रम में विभक्ति द्वितीय रहेगी और उक्त क्रम में विभक्ति, तो उक्त क्रम में प्रथमा विभक्ति। दोनों ही जो क्वेश्चन यहाँ पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले भी ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोनों ही क्वेश्चन। तो अनुक्त क्रम में द्वितीय विभक्ति और उक्त में यहाँ पर रहेगी प्रथमा विभक्ति। अगला क्वेश्चन है एकथितम च। ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोई से भी संस्कृत का एग्जाम हो इसमें से एक व्यवधान जरूर आता है। तो एकथितम च जो सूत्र है, इससे यहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है? तो एकथितम च जो यहाँ पर दिया गया है, इसके द्वारा ऑप्शन बी कर्म संज्ञा होती है और उभयपदी जो धातुएं हैं उसमें इसका प्रयोग होता है और 16 धातुएं इसमें आती हैं। दो याच पच दंड रुद्र प्रच्ची ब्रूसास जी मतमुस और ह्री क्रीब है। तो इस प्रकार की जो 16 धातुएं हैं ये इसमें लगती हैं। नेक्स्ट है अधि सिंह स्था असाम कर्म है। इति सूत्रेण कर्म संज्ञा। तो इनमें कर्म संज्ञा करने वाला कर्म संज्ञा होती है तो किसकी होगी? यह सूत्र है अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था आस, तो इसमें कर्म संज्ञा। यहाँ जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए। तो जो आधार जो है इसकी यहाँ पर कर्म संज्ञा होगी और इनके योग में जो द्वितीय जो विभक्ति है इसका प्रयोग किया जाता है। अधि सिंह स्था साम कर्म। सिंह स्था और आस धातुओं के पूर्व यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो इन क्रियाओं का आधार कर्म होता है। जैसे भूपति ही सिंहासनम अध्यास्ते या शिष्य हैं आसनम अधितिष्ठति। तो जहाँ पर ये सिंह स्था आस के पहले अधि उपसर्ग लगा हो तो कर्म कारक द्वितीय विभक्ति वहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट है उप अनुदि आंग वश इति सूत्रेण आधारस्य संज्ञा। तो उप अनु अधि आंग और वश ये जहाँ पर दिए गए हों तो इसमें किसकी संज्ञा होती है? तो इसमें भी ऑप्शन ए रहेगा, इसमें भी कर्म संज्ञा होती है। उप अनु अधि आंग और वश, वश धातु से पहले उप अनु अधि दिए गए होते हैं तो उसमें जो कर्म कारक जो द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। जैसे विष्णु वैकुंठम अधिवस्ति उपवस्ति आवस्ति अनुवस्ति। विष्णु वैकुंठ में वास करते हैं। तो आपने ये जरूर याद रखना है, जहाँ पर भी शुरू में ये उपसर्ग लगते हैं तो लगभग जो उसमें 99% द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्रिया सिद्ध हो प्रकृष्ट उपकार कस्य भवति। क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक होता है उसकी संज्ञा कौन सी होती है? तो उसमें जो संज्ञा है ये रहेगा ऑप्शन सी कर्ण संज्ञा। तो क्रिया की सिद्धि में जो होगा उसकी जो कर्ण संज्ञा ये होगी और कर्ती कर्ण तृतीय के द्वारा तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट है अनुक्त कर्तरी करने चाहे विधीयते। तो इसमें विभक्ति यहाँ पर एक ऑप्शन सी तृतीय विभक्ति। अनुक्त कर्तरी के कर्ण में अनुक्त कर्ता के कर्ण में तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट है जटाभिताप से हैं। ये उदाहरण है जटाभिताप से हैं और इसका सूत्र एग्जाम में पूछा जाता है। इत्थम भूत लक्षणम सूत्र है जो इसमें लगता है जटाभिताप से में, जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। तो यहाँ पर इसके जो है ये लक्षण दिखाए गए हैं। तो लक्षण जो है जहाँ पर दिखाए गए होते हैं तो उसमें जो है इत्थम भूत लक्षण सूत्र लगता है और इसका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है जटाभिताप से हैं। नेक्स्ट है इत्थम भूत लक्षण विधीयते। तो इत्थम भूत जो लक्षण है सूत्र इसके द्वारा विभक्ति, तो उसके द्वारा तृतीय जो विभक्ति है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कर्मणा यम अभिप्रतिशय संप्रदानम। तो इसकी क्या कौन सी संज्ञा होगी? तो कर्मणा यम अभिप्रति संप्रदान की होगी संप्रदान संज्ञा और चतुर्थी संप्रदान सूत्र के द्वारा चतुर्थी विभक्ति, जैसे विप्रायगाम दधाति। नेक्स्ट है हरिये रोचते भक्ति ही। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति। तो ये जो यहाँ पर रोच धातु जो आई है तो इसके कारण यहाँ पर प्रियमाण अर्थ में जो चतुर्थी जो विभक्ति है ये रहेगी। रुचि अर्थ नाम प्रियमाण है।
रुच धातु के योग में, जैसे शिस्वे क्रीडनकम रोचते या बालकाई मोदकम रोचते। नेक्स्ट है क्रोध दुह उपसृष्टो संज्ञा। ये जो क्रोध दुह उपसृष्ट जो दिया गया है इसमें संज्ञा कौन सी रहेगी? तो यहाँ जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी। कर्म जो संज्ञा है ये यहाँ पर इसमें रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यस्य च भावेन भावलक्षणम सूत्रेण विधीयते। ये सूत्र है यस्य च भावेन भावलक्षणम, और इसका प्रयोग किस कारक में होता है या कौन सी विभक्ति में इसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग होता है ऑप्शन बी सप्तमी विभक्ति में, यस्य च भावेन भावलक्षणम। जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है तब जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते। तो यस्य च भावेन भावलक्षणम सूत्र इसमें लगेगा, सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट है देवदत्तस्य मोक्षे इच्छास्ति अत्र मोक्षे पदे आधार। मोक्ष पद में जो आधार है ये कौन सा है? तो इसमें माना गया है ऑप्शन सी वैशेषिक आधार। अब जो यहाँ पर ये आधार आया है, आधार जो है यहाँ पर 3 प्रकार के ये माने गए हैं, औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। औपश्लेषिक जो है इसका उदाहरण है कटयास्ते, वैशेषिक का उदाहरण है यहाँ पर जो दिया गया है मोक्षेच्छस्ति, और अभिव्यापक जो है इसका आधार है तिलेसु तैलम। तो 3 इसके आधार के ये महत्वपूर्ण है, औपश्लेषिक, अभिव्यापक और जो है ये वैशेषिक। तो 3 आधार हैं, तीनों के उदाहरण एग्जाम में लगभग जब पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है स्वस्वामी भावार्थी विभक्ति। स्वस्वामी भावार्थ में जो विभक्ति है ये कौन सी होती है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी, यहाँ पर षष्ठी जो विभक्ति है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपाय अर्थे संज्ञा। अपाय के अर्थ में संज्ञा इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। तो अपाय अर्थ में अर्थात अपदान जो है यहाँ पर ये अपदान कारक पंचमी जो विभक्ति है इसमें प्रयोग की जाएगी। और पंचम्यांग परी भी सूत्र है, अप आंग और परी इनके योग में होती है पंचमी विभक्ति। अप हरे परी हरे संसार है। नेक्स्ट है नमः स्वस्ति। तो ये जो यहाँ पर दिया गया है नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दा अलम वसठ, तो इसमें पूछा गया है, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, इसमें ऑप्शन 3 कर लेना। तो इसमें जो चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है परिकर्यणे संप्रदानम अनत्रचाम इत्यनेन विकल्पेन संप्रदान संज्ञा। तो यहाँ पर जो संप्रदान संज्ञा है ये किसकी होगी? तो यहाँ हमारा जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी साधकतमम जो है इसकी यहाँ पर संप्रदान संज्ञा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, और जैसे यहाँ पर इसका ये आ गया है तो इसका एक बार जो एक उदाहरण भी आ सकता है, तो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सतेन सताइवा परिकृणित है, तो परिकरण जो होता है इसमें कर्ण होता है और वह विकल्प से संप्रदान भी होता है। तो तृतीय और चतुर्थी दोनों इसमें रहेंगी, सतेन सताइवा परिकृत हैं। तो इसमें जो है तृतीय विभक्ति भी आ सकती है और चतुर्थी भी के ये जो है विकल्प के तौर पर ये चलता है। नेक्स्ट है ग्रामम प्रीतः क्षेत्राणि सन्ति इति कस्य विभक्ति। तो जहाँ पर ये अभिता प्रीतः समय निक्षा ये दिए गए होते हैं तो इनके योग में जो द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बालकाय मोदकाः रोचन्ते। तो ये जो रुच धातु है, रुच धातु के योग में प्रयोग होता है चतुर्थी विभक्ति का। नेक्स्ट है संबोधने च इति सूत्रेण का विभक्ति। संबोधने च में विभक्ति कौन सी होगी? तो संबोधने च जो यहाँ पर दिया गया है इसमें रहेगा ऑप्शन ए प्रथमा विभक्ति, और सूत्र है संबोधने च प्रथमा विभक्ति इसमें होती है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति, जैसे हे राम। नेक्स्ट है अभिता है, अभिता प्रीता, तो इनके योग में ऑप्शन बी
द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट है कर्म संज्ञा विधायक सूत्र। कर्म संज्ञा करने वाला जो सूत्र है ये कौन सा है? तो यहाँ हमारा जो आंसर है रहेगा ऑप्शन डी, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति और कर्तुर इप्सितम तम कर्म, इसके द्वारा ये जो है कर्तुर इप्सितम तम कम ये जो दिया गया है इसके द्वारा यहाँ पर कर्म संज्ञा होगी। और ये जो ऑप्शन डी में दिया गया है कर्मणि द्वितीय, इस सूत्र के द्वारा जो द्वितीय जो विभक्ति है इसका यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो ये जो आपने इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकथितम च। तो अकथितम च सूत्रेण कारक संज्ञा, तो इसके द्वारा रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 20 में। अकथितम च सूत्र जो है जिसके अंतर्गत 16 धातु आती है, वो विपरीत धातु इसे कहा गया है और 16 धातु इसमें आती है। दो, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, ह्री, क्रीब है। तो इस प्रकार की 16 धातु इसमें आती है। नेक्स्ट है दुह इति पदस्य यौगिक का विभक्ति। दुह धातु के योग में जैसे गाम, दोगदिम, पय है, तो दुह जो धातु है इसके योग में जो द्वितीय जो विभक्ति है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बलिम याचते वसुधाम। याच धातु है और बलि में विभक्ति, तो 16 जो धातु हैं उसमें से एक है ये दुह याच धातु, तो इसके योग में भी जो द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाएगा। और ये जो 16 धातुएं हैं कौन सी हैं? ये जो यहाँ पर दिखाई गई हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। अकथितम च सूत्र इनमें लगता है और ये 16 धातुएं यहाँ पर बताई गई हैं, इसमें रहेगी द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट है उप अनुदि आंग वस। तो ये जहाँ पर दिए गए होंगे उप अनु अधि आंग और वस, तो इनके योग में भी जो कर्म संज्ञा है ये होगी। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है पृथक विना नाना भी। पृथक विना और नाना ये जहाँ पर भी होंगे तो इसके योग में ये कौन सी विभक्ति होगी? तो इनके योग में तृतीय विभक्ति होती है। लेकिन ये एक सूत्र है पृथक, ये जो है यहाँ पर आधा सूत्र है, पूरा सूत्र है पृथक विना नाना भी तृतीय अन्यत्र श्याम। और जहाँ पर ये अन्यत्र श्याम दिया गया तो होता है तो इसका मतलब होता है विकल्प से। तो पृथक विना नाना भी तृतीय अन्यत्र श्याम, पृथक विना नाना, इन शब्दों के साथ द्वितीय, तृतीय और जो पंचमी जो विभक्ति है इनका प्रयोग किया जाता है। तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति और जो पंचमी विभक्ति है इन सभी का प्रयोग किया जाता है विकल्प के तौर पर। तो यहाँ पर जो है ये आपने जरूर याद रखना है। अगर ये पूरा सूत्र दिया गया है और पूछ लिया गया कि इसमें कौन कौन सी विभक्ति होगी तो द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट है हित योगे च इति वार्तिकेन कस्य विभक्ति विधानम भवति। तो हित के योग में किस विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग होगा? तो इसके द्वारा होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, पंचमी जो विभक्ति है इसका यहाँ पर प्रयोग रहेगा हित के योग में। अगला क्वेश्चन रहेगा जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानाम इत्यनेन का विभक्ति। तो इसमें विभक्ति यहाँ पर जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, पंचमी विभक्ति। और सूत्र है इसमें ये जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानाम। तो जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा और विराम का अर्थ होता है हटाना या बंद करना, प्रमाद होता है भूल या असावधानी। तो इनके साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे पापात, जुगुप्सते, विरमति या धर्मात, परामदति। तो जहाँ पर ये जुगुप्सा विराम प्रमाद दिए गए होंगे तो पंचमी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग होगा। नेक्स्ट है आशीषीय नाथ है इति सूत्रेण का विभक्ति। आशीषीय नाथ यहाँ पर दिया गया है, इसमें विभक्ति, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी, पंचमी विभक्ति का इसमें प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीतरर्थनाम भयतु। तो ये सूत्र है
भे तरतनम भय हेतु भय और रक्षा की अर्थ वाली जो धातु होती है इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। असज्जनात् कस्य भयं न जायते या बालकः सिंहात् बिभेति। नेक्स्ट है साधु असाधु प्रयोगी इत्यनेन का विभक्ति। साधु और असाधु के प्रयोग में विभक्ति, तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए। जहाँ पर ये साधु और असाधु होता है तो इसमें जो पंचमी जो विभक्ति है इसका प्रयोग किया जाता है साधु और असाधु अर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आख्यान उपयोगी। आख्यात उपयोगी जो है इसके योग में विभक्ति, तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी पंचमी विभक्ति। जिससे विद्या नियम पूर्वक पढ़ी जाए या मालूम की जाए तो वह गुरु या अध्यापक आदि अपदान होता है, जैसे उपाध्यात अधीते। तो अपदान संज्ञा पंचमी विभक्ति आख्यात उपयोगी के द्वारा। नेक्स्ट है जनिकर्तुः इति सूत्रे निर्दिष्ट कारकम। ये जो जनिकर्तु दिया गया है इसके योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो जनिकर्तुः इसमें रहेगा ऑप्शन ए अपदान कारक। तो जनु प्रकृति ही जन धातु जो होती है इसके योग में पंचमी जो विभक्ति है इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे ब्राह्मण है प्रजा प्रजायन्ते। तो पंचमी विभक्ति इसमें यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट है दूरांतिक अर्थेभ्यो का विभक्ति न युज्यते। दूरार्थिक जो इनके योग में एक विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, तो ये है ऑप्शन ए। पंचमी जो विभक्ति है इसका प्रयोग यहाँ पर इसमें नहीं दिखाया गया है। और कौन सी विभक्ति का इसमें फिर प्रयोग होगा? तो जो षष्ठी जो विभक्ति है इसका प्रयोग यहाँ पर रहेगा दूर और अंतिक के योग में। सूत्र है दूर अंतिक का अर्थ है षष्ठी अनंतरश्याम, तो विकल्प के तौर पर ये करेगा दूर अंतिक और इनके अर्थवाची शब्दों का प्रयोग होने पर षष्ठी तथा पंचमी ये विभक्ति होती है। तो यह तो पंचमी होगी या फिर षष्ठी विभक्ति होगी, जैसे ग्रामस्य ग्रामात् व दूरम वनम। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति इसमें रहेगी, और अगर पंचमी विभक्ति ना हो तो फिर जो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति दी गई होगी। तो विकल्प के तौर पर ये करता है। नेक्स्ट है निमित्तात् कर्मयोगे इति वार्तिकेन। तो ये जो यहाँ पर निमित्तात् कर्मयोगे दिया गया है इसके योग में किस विभक्ति का प्रयोग होगा? तो इसके प्रयोग में रहेगा ऑप्शन ए। निमित्तात् कर्मयोगे के योग में जो सप्तमी जो विभक्ति है इसका प्रयोग होगा। जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है तो वह फल यदि उस क्रिया के क्रम से युक्त हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे चर्मणि द्विपनम हंति। तो ये इसका उदाहरण है, सप्तमी विभक्ति इसमें लगती है। और एक जो है पीछे शायद वो सूत्र क्वेश्चन आया था साधु असाधु वाला, साधु और असाधु वाला। तो सप्तमी जो विभक्ति है ये इसमें होती है। आप यहाँ पीछे शायद कुछ गलत हो गया है, तो सप्तमी विभक्ति इसमें प्रयोग की जाती है साधु और असाधु के प्रयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यस्य च भावेन भावलक्षणम इत्यनेन विभक्ति। तो यस्य च भावेन भावलक्षणम जहाँ पर होता है इसमें विभक्ति, तो इसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जब किसी कार्य के हो जाने पर किसी कार्य का होना प्रतीत होता है तो जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते। तो सप्तमी विभक्ति इसमें रहती है। नेक्स्ट है द्वितीय विधायक सूत्रम। द्वितीय विभक्ति करने वाला यहाँ पर सूत्र, तो इसमें सी आंसर है हमारा ऑप्शन ए। धारेर उत्तम ऋण है सूत्र है, तो इसके द्वारा यहाँ पर इसमें जो द्वितीय जो विभक्ति है ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरांतरेण का। अंतरांतरेण युक्त विभक्ति। तो अंतरांतरेण इसके योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो अंतरांतरेण जहाँ पर दिया गया होता है तो इसके योग में भी जो द्वितीय जो विभक्ति है उसका
प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है काल ध्वनि अत्यंत संयोगी। तो इसके योग में विभक्ति काल ध्वनि अत्यंत संयोगी, इसके योग में जो द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। समय और जो मार्गवाची जो शब्द होते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे रमेशः पंच वर्षाणि अधिजगे या क्रोशम गोमती कुटिला, गोमती नदी पूरे कोस तक टेढ़ी है। इत्थम बोध लक्षणम, तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट है प्रथमा विधायक सूत्र, प्रथमा विभक्ति करने वाला सूत्र। तो प्रथमा विधायक सूत्र यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ जो हमारा शीर्षक रहेगा ऑप्शन डी, स्वतंत्र कर्ता जो है इसके द्वारा यहाँ पर जो कर्ता की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विकसित होता है तो उसकी कर्तृ संज्ञा होती है। और प्रातिपदिकार्थलिंग वचन मात्रे इसके द्वारा प्रथमा विभक्ति। नेक्स्ट है अक्षर कारण है। तो ये जो अक्षर कारण दिया गया है तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी येन अंग विकार हैं। जहाँ पर कोई अंग विकार होता है तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे नेत्रेण कारण है। नेक्स्ट है कर्मणा यम अभिप्रतिश है संप्रदानम, तो इसकी होती है संप्रदान संज्ञा। नेक्स्ट है दुर्वम अपाय अपायदानम। तो दुर्वम अपाय अपादानम जो सूत्र है इसके द्वारा होती है अपादान संज्ञा। तो यहाँ रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है स्वस्ति। तो नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दा अलम्बवसठ, तो इनके योग में होगा ऑप्शन बी चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट है अपवर्ग। तो जहाँ पर यह अपवर्ग दिखाया गया होता है तो इसके योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अपवर्ग के योग में रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर। तो अपवर्ग के योग में तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग होगा अपवर्ग तृतीय सूत्र के द्वारा। तो अपवर्ग या जो फल प्राप्ति जो होती है इसमें काल सत्यवाची और मार्ग सत्यवाची शब्दों में तृतीय होती है। और जितने समय या मार्ग चलते चलते कार्य सिद्ध होता है तो उसमें तृतीय होती है, जैसे 10वीं वर्षीय अध्ययनम समाप्तम या क्रोशेन पुस्तकम पठितवान। नेक्स्ट है यहाँ पर सह साकम शब्दानाम योगी विभक्ति। तो सह साकम सार्धम, तो इनके योग में ये रहेगा ऑप्शन सी तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट है संस्कृत धातु कति प्रकार। संस्कृत में धातुएं कितने प्रकार की मानी गई हैं। तो 3 प्रकार की धातुएं परस्मै पद, आत्मनेपद, उभयपदी। नेक्स्ट है पट धातु, यहाँ पर किस गण किस उसकी है प्रकार की है। तो पट जो है यहाँ पर यह रहेगा इसमें ऑप्शन बी। तो परस्मैपदी यहाँ पर ये धातु है। पठती पठता पठंती जो होता है ये आत्मनेपदी है, परस्मैपदी है। नेक्स्ट है आताम। तैताम झै था साताम ध्वम ईड़ वही मही। तो ये जो आताम आया है ये आता है आत्मनेपद में। नेक्स्ट है यत्र क वर्गस्य अंतिम अक्षरस्य इत संज्ञा भवे तत्र का संज्ञा। तो क वर्गस्य अंतिम अक्षरस्य इत संज्ञा होती है तो वो कौन सा होता है। तो उसे बोला जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए आत्मनेपदी धातुएं। नेक्स्ट है अयम कर्ता अर्थे भवति, कर्ता अर्थ में होता है। तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर परस्मै पद। नेक्स्ट है लिहि धातु है, लिट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन का रूप। तो ये माना गया है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लिहि धातु है, लोट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप। तो ये रहेगा ऑप्शन डी। और अलेहम शब्द है यहाँ पर किस धातु का है। तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर लिहि का, लिहि धातु है यहाँ पर। नेक्स्ट है लिहि धातु लंग लकार मध्यम पुरुष और द्विवचन का रूप। तो इसमें सी आंसर है ऑप्शन बी अलीडम। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।